शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें एक बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है। लोहारू कांड पर बोले हैं भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है, इस मामले में सही जांच हो। भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से इन बातों का जिक्र किया गया है। साथ ही साथ हरियाणा सरकार पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। हरियाणा सरकार पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का यह बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। लोहारू कांड पर भूपेंद्र हुड्डा बोले हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है, उनके द्वारा इन बातों का जिक्र किया गया है। इस मामले की सही जांच हो, भूपेंद्र हुड्डा ने इन बातों का जिक्र भी किया है। आपको बता दें कि लोहारू में जिस तरीके से एक बोलेरो गाड़ी में कंकाल मिलते हैं, उसके बाद लगातार विपक्ष जो है इस मुद्दे को तूल देता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा भी प्रतिक्रिया दी गई है। मामला है हरियाणा की कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश में कोई सरकार ही नहीं है और ये इसकी जांच पूरी होनी चाहिए। जो भी दोषी और इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता किशन ढुल्ल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता बाल मुकुंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले किशन जी का रुख करूंगा। किशन जी, जिस तरीके से प्रदेश में कानून व्यवस्था को खराब बताया गया है पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा, किस तरीके से आप देखेंगे? नहीं, देखिए, विपक्ष का काम तो आरोप लगाना होता ही है प्रतिदिन, लेकिन जो घटना हुई है निश्चित तौर पर बेहद दुखद है और जैसे ही संज्ञान में आया इसको लॉ एंड ऑर्डर के लिए इसकी जरूरी कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है जी। और जिन पर भी आरोप लगेंगे या जिस पर भी सख्ती सुई जाएगी उस पर कानून अपना काम करेगा। लेकिन मतलब एक ही घटना को लेकर के सिर्फ ये कह देना कि कानून व्यवस्था लचर है या कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, तो और पूर्व मुख्यमंत्री जी के मुख से इस प्रकार की बात अगर निकलती है तो वो और भी ये लगता है कि मुद्दा ही नहीं बचा हुआ है। क्योंकि अगर उनको भी ध्यान होगा तो उनके 10 साल के शासन में आज मैं यहाँ गिनवाने लगूंगा तो पता नहीं कितनी घटनाएं होंगी। तो क्या हम उससे ये मान सकते हैं कि कानून व्यवस्था नहीं है? हाँ, निश्चित तौर पर एक घटना हुई है जिसमें 2 कंकाल मिले हैं और उनकी हालत जली हुई है, तो उस पर कानून अपना काम निश्चित तौर पर करेगा और जो भी आरोपी होगा, जिसको भी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी व्यक्ति है जिसने ये अपराध किया है, उसको हरियाणा पुलिस जो है वो बहुत जल्दी ही शिक्षकों के पीछे करेगी और कानून अपना काम करेगा। ठीक है, लेकिन बाल मुकुंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। बाल मुकुंद जी, जिस तरीके से आपने बीजेपी प्रवक्ता को सुना, उनकी तरफ से इन बातों का जिक्र किया गया है कि अगर एक घटनाक्रम ऐसा कोई सामने आता है तो एकदम से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करना, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा, ये ठीक नहीं है। देखिए कितना संवेदनशील मामला है। 2 व्यक्तियों को जिंदा जला दिया गया जी। मानवीय स्थिति हुई है। उस परिवार से पूछें, जिनके परिवार के 2 लाल चले गए, और ये तो इतनी रेयर ऑफ रेयर घटना है, ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और चूंकि जो घटना में शामिल लोग हैं वो बजरंग दल, जो आज सत्ता में लोग हैं उन्हीं का एक सहयोगी दल है, उन्हीं का पार्ट ऑफ पार्सल है। ये लोग खुद दोषी हैं और कह रहे हैं एक घटना हुई है। घटना तो रोज ही हो रही है। लेकिन बाल मुकुंद जी, इसमें जानकारी ये भी है कि जो मृतक है वो, उसमें से एक शख्स जो था उस पर कई गौ तस्करी के मामले भी दर्ज थे। देखिए सर, क्या है, कानून है देश में, संविधान है, कानून के तहत उस पर सजा होती तो उसको भी फांसी दे दी जाती। इस देश में ऐसे आंख से आंख नहीं फोड़ी जा सकती ना जी। संविधान से चलेगा ये देश। वो मुगलों का राज, अंग्रेजों का राज, वो चले गए। एक संविधान है, एक किताब लिखी गई है जिसको हम पवित्र ग्रंथ मानते हैं, उसके अनुसार देश चलेगा। ऐसे ही कोई आदमी, अगर किसी आदमी के खिलाफ गौ तस्करी का मुकदमा है तो उसको उठा के जिंदा ही जला देंगे हम। और ये जो सरकार में जो लोग शामिल हैं, संरक्षण दिया जा रहा है, मुद्दा ये है। ठीक है, कृष्ण ढुल्ल जी, जिस तरीके से आप सुन रहे हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि आप लोग संरक्षण दे रहे हैं। नहीं, देखिए, मैंने कहा कि जिस प्रकार की ये घटना हुई है वो बेहद निंदनीय है और मैं इस बात से भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि उस व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज से जो मृतक है उसके लिए भी कानून अपना काम है जी। बाल मुकुंद जी का ये कहना कि वो हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जलाया है, जो
एक संगठन के द्वारा चलाया जा रहा एक उपक्रम है, उसके कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया काम है। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। और मैंने तो ये पहले ही कहा कि किसी भी रूप में हरियाणा की पहली ऐसी सरकार है जो बिना किसी पक्षपात के, क्षेत्रवाद के और जातिवाद के ऊपर उठ करके सरकार लगातार पिछले 8 वर्षों से काम कर रही है। और घटनाओं को बाल मुकद्दी ना भूलें। जिस प्रकार की घटनाएं, मैना में गोली चली थी, एक आदमी मरा था, झज्जर में गोली चली थी पुलिस के माध्यम से, और लॉ एंड ऑर्डर के तो कितने मामले ऐसे आए थे कि इनके समय में तो रोहतक में ही कचहरी में गोली चली, वकाल अपनी न्यायालय में, वहां मर्डर हुआ। तो मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ। और मैंने ये कहा कि किसी एक घटना से पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को लचर बता दिया जाना। आज ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको ये पता है कि कोई एक घटना किसी भी प्रकार से पूरे देश की पुलिस की प्रणाली पर प्रश्न नहीं उठा सकती। अभी पिछले दिनों ही हमारे देश के होम मिनिस्टर ने राष्ट्रपति अवार्ड से हरियाणा पुलिस को सम्मानित किया है। ऐसा कलर प्राप्त करने वाली हरियाणा पुलिस, उसके लिए गौरव की बात है कि पिछले, और सिर्फ हमारे कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले 25 वर्षों में जब प्रदेश की पुलिस उत्कृष्ट कार्य करती है तो उसको राष्ट्रपति जी के द्वारा कलर प्रदान किया जाता है। ठीक है, एक तरफ कृष्ण जी आप इन बातों का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ क्रेडिट तो सिर्फ अपनी सरकार के और अपने का जिक्र नहीं कर रहा हूं। ठीक है, हम सरकार की बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो प्रशासन की बात कर रहे हैं ना। कृष्ण जी, आप जिस तरीके से प्रशासन का जिक्र कर रहे हैं, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि भाई फ्लैक्चर ने भी उनको दिया गया है, लेकिन अगर प्रशासन का, पुलिस का इतना ही खौफ इन अपराधियों में होता तो इस तरीके के हत्याकांडों को जो अंजाम दिया जा रहा है वो भी तो रुकते ना। नहीं रुकेंगे, मैंने कहा रुके हुए हैं। अगर आप पिछले 8 वर्षों में अगर आप दादों की तो बड़े ठीक है कृष्ण जी, आपके पास तुरंत अभी वापस लौट रहा हूं, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, दोबारा आपके पास लौटूंगा। इसी बीच बाल मुकुंद जी भी हमारे संग लगातार बने हुए हैं। बाल मुकुंद जी, जिस तरीके से आप पूरी चर्चा सुन रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि 2 लोगों को जिंदा जलाया जाता है या फिर मारा जाता है, क्योंकि परिजनों का आरोप तो यही है कि पहले किडनैपिंग होती है राजस्थान से, उसके बाद हत्या हरियाणा में की जाती है। किस तरीके से आप देख रहे हैं प्रशासन को? नहीं देखो, किडनैपिंग का जो मामला है वो बाद में प्रदर्शित होता है। हो सकता है वो साथ मिलकर गाड़ी में बैठ के आए हों, या उनकी मंशा क्या रही होगी वो अभी साबित नहीं हुआ। वहां से उनको उठा के लाए हैं या बैठा के लाए हैं ये साबित नहीं हुआ। वार्तालाप करने के लिए ले गए हैं, क्या है वो साबित नहीं हुआ। राजस्थान को इससे जोड़ना भी उचित नहीं है, वो जांच का विषय है। या तो घटना कारित होगी, या घटना घट चुकी है, या जिंदा जलाया गया है, या वो घटनाक्रम अपराध घटित हुआ है जी। और राजस्थान से वो उनके साथ बैठ के आए हैं या उनको उठा के ले आए, ये जांच का विषय है। लेकिन दोनों ही मामले ऐसे हैं जिसमें संवेदनशीलता की जरूरत है। राजस्थान सरकार है वो उसको अपने स्तर पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। हरियाणा सरकार को तुरंत कार्रवाई, क्योंकि केस यहाँ चलेगा, सजा यहाँ निर्धारित होगी। तो दोनों सरकारों की जिम्मेदारी बनती है और सरकारों को इससे भागना चाहिए। ये ऐसा संवेदनशील मुद्दा है, एक मानवीय स्थिति हुई और एक केवल ये गो रक्षा के नाम पर कि इस देश में कितने इस तरह के अपराध है, उस पर कैसे अंकुश लगाया जाएगा। मैं कहता हूँ चाहिए इसमें हमें संविधान में बदलाव करना पड़े, सख्त कानून बनाना पड़े, ये अपराध रोकने पड़ेंगे, नहीं तो मतलब बहुत आगे जाएंगी ये बातें। चलिए ठीक है बाल मुकुंद जी और कृष्ण जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत हमारे साथ करने के लिए।